नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 पढ़ा था। उसका हमने यूनिवेक तक बात की थी और यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जो दुनिया का प्रथम बिजनेस पर्पज के हिसाब से बनाया गया कंप्यूटर था, जो व्यवसाय कार्यों के लिए बनाया गया था, जिसको 1951 में बनाया गया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे की बात करते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर आया था एडसेक, और एडसेक को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था। तो चलो उसकी बात करते हैं। लिखता हूँ एडसेक। एडसेक फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इलेक्ट्रॉनिक डिले डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। एक कंप्यूटर मत कर देना, उसकी जगह कैलकुलेटर होगा। ठीक है ना, एक एडवेब था उसमें सी की जगह कंप्यूटर था, यहाँ पे कैलकुलेटर होगा। तो एड से की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आज हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें एड से एक था और एड से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, उसमें 3 आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। हार्डवेयर के आधार पर, इसमें हमारी 5 पीढ़ियां होती है, जो जनरेशन होते हैं कंप्यूटर के, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में वर्ग के आधार पर, जो कार्य के आधार पर किस किस काम में उपयोग में लिया जाता है, उस कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे और साइज के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अभी तक हमने ना तो आईसी चिप का बात की है और नहीं, मतलब कंप्यूटर का आकार अभी छोटा हुआ है। अभी तक कंप्यूटर का आकार होल जितना बड़ा है। कि एड से एडवेग यूनिवेग यूनिवेग जितने भी कंप्यूटर है, ये अपने होल जितने बड़े 40 फीट के होल होते थे, उसमें कंप्यूटर इतने बड़े होते थे। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है, जो एक से ज्यादा व्यक्ति उस पर काम करते थे। एक व्यक्ति काम करना उस पर आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, तो उस कंप्यूटर में 40 फीट दूर जाके वहां पे आउटपुट आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, उसको कम करने के लिए आईसी चिप का आविष्कार हुआ था। उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम आज कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, और इसको हम हिंदी में लिख देते हैं।
हार्डवेयर के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर। वैसे सब साइज के आधार पर, ठीक है। हार्डवेयर के आधार पर अपनी जो जनरेशन है, जितनी पांचों जनरेशन है वो हार्डवेयर के आधार पर हम पढ़ेंगे। और वर्क के आधार पर, कार्य के आधार पर हम जो आज डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड है, उन कंप्यूटर्स की बात करेंगे हम। और साइज के आधार के ऊपर जो आकार है कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक के कंप्यूटर की बात करेंगे, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर, हार्ड और एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की भी हम बात करेंगे और हम क्रम वाइज उनको पढ़ते चले जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो मैं लिख देता हूँ जनरेशन। जनरेशन, पीढ़ियां, ठीक है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी, ठीक है। पांच के आधार, 5 आधार मानते हैं उसको। आज वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रही है। कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर है जो डिजिट पे काम नहीं करते हैं। जो पहले के टाइम में जैसे कि जो सुई की घड़ियां होती थी, सुई की घड़ियां, जैसे आज टाइम देखने की सुई की घड़ी है वो एनालॉग है। जो हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर जो एम्पियर और वोल्ट मीटर की जो घड़ियां होती थी इलेक्ट्रॉनिक, उस घड़ियां सुई की होती थी। तो ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। और जैसे कि हम थर्मामीटर है जो एक कांच की नलिका होती है, उसमें पारा डाला होता है, उसमें डिजिट या अंक लिखे होते हैं, ये भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर वे हैं जो डिजिट पे काम करते हैं। जैसे आजकल डिजिटल घड़ी आती है, वो डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर भी होता है और एनालॉग स्पीडोमीटर भी होता है। जो सुई वाला भी स्पीडोमीटर होता था, आजकल डिजिटल स्पीडोमीटर जो वाहनों में उपयोग किया जाता है। और स्पीडोमीटर ही नहीं, आजकल तो उससे भी हाई लेवल हाइब्रिड स्पीडोमीटर का भी उपयोग होने लगा वर्तमान में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयुक्त रूप होता है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का आप अक्सर ध्यान रखना। और आकार के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद में होता है मिनी कंप्यूटर और उसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर। इसको क्रम वाइज याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज ये होता है कि मिनी कंप्यूटर पहले आएगा या माइक्रो कंप्यूटर पहले आएगा। इस बात का आप याद रखिए कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आएगा। सुपर कंप्यूटर का आकार 40 फीट बड़े होल के बराबर होता है, जो वर्तमान में अनुसंधान केंद्र और साइंस केंद्र के अंदर, परीक्षण के केंद्र में उसको उपयोग में लिया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे छोटा होता है, जो हमारे पूर्व अनुमान जो होते हैं अनुसंधान के, उसके उसमें उपयोग किए जाते हैं। और मिनी कंप्यूटर उससे छोटे होते हैं, जो हमारे जो आजकल हम कंप्यूटर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये मिनी कंप्यूटर का ही उदाहरण है। और माइक्रो कंप्यूटर इससे भी छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आज के टाइम में बहुत ही छोटा माइक्रो कंप्यूटर आने लगा है, जो विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर एक चावल के दाने के समान है, जो अमेरिका में बना है। इससे भी छोटे छोटे कंप्यूटर आने लगे हैं, लिक्विड कंप्यूटर भी हैं, रासायनिक कंप्यूटर भी आए हैं। और आज वर्तमान की बात की जाए तो एलन मस्क की कंपनी ने मनुष्य के शरीर के अंदर इंजेक्ट करने वाले कंप्यूटर भी आविष्कार किए हैं, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज का पता कंप्यूटर के रूप में पता चलता है, उसके रोग और उसकी शारीरिक क्षमता का उसका पता चलता है, जो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और लगाए जाते हैं। वो कंप्यूटरों का भी सफल परीक्षण हुआ है। तो आज हम चर्चा की है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर का हम वर्गीकरण किया है, और उसको हार्डवेयर के आधार पर और कार्य के आधार पर और साइज के आधार पर, यानी आकार के आधार पर हम कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया है। हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का आगे बात करेंगे। जो हम कल के टॉपिक में हम बात रखेंगे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, उनके आगे क्रम वाइज हम बात करते चले जाएंगे। कौन कौन सी डिवाइस होगा, कौन कौन सी पीढ़ियों में उसका आविष्कार हुआ था, उसके कार्यकाल, कौन सी पीढ़ी कितना कार्यकाल रहा, कौन सी पीढ़ी कितना कार्यकाल रहा। और कंप्यूटर का जैसे जैसे आकार कितना छोटा हो गया, कौन कौन सी डिवाइस आई, और कंप्यूटर कितने कौन सी पीढ़ियों में कौन सी डिवाइसों के आविष्कार के बाद उसका प्रोसेस है वो अत्यंत तेज हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जुड़े रहें और सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।